मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आश्रम फिल्म की शूटिंग का जबरदस्त विरोध हुआ। हिंदुवादी संगठनों ने वहां जबरदस्त तोड़फोड़ की और खबर यह भी है कि फिल्म के डायरेक्टर प्रकाश झा के ऊपर स्याही भी फेंक दी गई और टीम जो क्रू मेंबर्स हैं वो भी काफी चोटिल हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर जब ये घोषित है कि आश्रम फिल्म में कहीं ना कहीं हिंदू भावनाओं को आहत किया जा रहा है, इसके पहले भी शिकायतें हुई हैं, उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश जो कि भगवा प्रदेश है, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऐसी फिल्मों की शूटिंग की इजाज़त आखिर दी क्यों जाती है। OMG 2 यानी कि ओ माई गॉड, आपने सभी ने देखा होगा, उसके 2 फिल्म का जो है द्वितीय स्वीकृत का जो है शूटिंग चल रही है। ये भी मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में चल रही है, महाकाल मंदिर में इसकी शूटिंग चल रही है। अक्षय कुमार वहाँ पर मौजूद है, उसकी भी शूटिंग यहाँ पे की जा रही है। आपको याद होगा OMG का कितना विरोध किया गया था, किस तरह से हिंदू भावनाओं का आहत किया गया था। फिर सवाल उठता है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रदेश में आखिर इस तरह की फिल्मों की शूटिंग की परमिशन आखिर दी क्यों जा रही है, और आखिर क्या वजह है कि सिर्फ हिंदू धर्म को ही आहत और टारगेट किया जाता है फिल्मी दुनिया के द्वारा, बॉलीवुड के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा, और आखिर इसकी बड़ी वजह क्या है। क्या ये सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एक बड़ा साजिश हमारे खिलाफ रची जा रही है, या फिर भारत के कहीं ना कहीं जो दुश्मन हैं वो इस पूरे सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या इसकी वजह चर्चा करेंगे। बेहद ही खास हमारे साथ मेहमान इस सेमेस्टर में मौजूद हैं, मैं उनका तारुफ आपसे कराता हूँ। हमारे साथ चंद्रशेखर तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि संस्कृति बचाओ मंच के संयोजक भी हैं और भारतीय जनता पार्टी की औपचारिक सदस्यता भी ले चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है चंद्रशेखर जी। हमारे साथ वरिष्ठ समाज सेवी और अधिवक्ता आनंद शर्मा जी भी मौजूद हैं। आनंद शर्मा जी ने ही हाल ही में रावण लीला फिल्म के पूरी टीम के खिलाफ, जिसमें फिल्म के एक्टर और डायरेक्टर हैं वो भी शामिल हैं, उनके खिलाफ भोपाल के एक थाने में FIR भी दर्ज कराई, शिकायती आवेदन भी दिया। आनंद जी, आपके बहुत बहुत स्वागत। पहला सवाल मैं आपसे लूंगा चंद्रशेखर जी, आखिर क्या वजह, आपकी पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की भगवा सरकार है, और बयान भी आते हैं कि हम हिंदू भावनाओं का आहत नहीं होने देंगे, तो फिर शूटिंग की परमिशन मध्य प्रदेश में क्यों दी गई? आपकी पार्टी की सरकार है। देखिए, मध्य प्रदेश को पर्यटन के स्तर पर जो है वो बढ़ावा देने के, इससे एक फिल्म सिटी बनाने का और फिल्म के डायरेक्टर यहाँ पर आए, इसके लिए सरकारों ने, जिस प्रकार से मैंने भी देखा है, सरकारों ने आमंत्रण दिया, लेकिन हमारे घर में ही आकर और हमारे पीठ में छुरा घोंप दोगे, मुझे लगता है कि सरकारों को भी मालूम नहीं होगा, और अगर मालूम था तो गलत है। शासन आमंत्रित करता है अगर किसी को, तो मुख्यमंत्री जी तो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे नहीं, माननीय गृह मंत्री नरोत्तम जी तो स्क्रिप्ट पढ़ेंगे नहीं। स्क्रिप्ट पढ़ने वाले होते हैं अधिकारी वर्ग। अधिकारी वर्ग ने किस प्रकार से इनको अनुमति दी है, अगर अनुमति दी है, आपको मालूम है आश्रम, फिर मेरा कहना यह है कि आश्रम व्यवस्था प्रकाश झा, उनके बाप भी जब पैदा नहीं हुए होंगे ना, उस जमाने से आश्रम व्यवस्था और गुरुकुल की व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम स्वयं का भी जन्म नहीं हुआ होगा, 50 वर्ष की आयु है, उसके पहले से, हमारे पिताजी के जन्म के पहले से जो है आश्रम व्यवस्थाएं चल रही हैं, गुरुकुल व्यवस्थाएं चल रही हैं, और उन्हीं गुरुकुल से और उन्हीं आश्रमों से शंकराचार्य जैसे जो महान संत हमारे को उपलब्ध होते हैं, चाहे हम आपने निश्चलानंद जी को ले ले, चाहे हमारे अवधेशानंद जी महाराज को ले ले, ऐसे संत वही गुरुकुलों की परंपरा है, उन गुरुकुलों से ही हमको प्राप्त होते हैं, जो हमारे देश को जो है हिंदू समाज को जागृत करते हैं। चंद्रशेखर जी, जब आप ये कहते हैं कि प्रकाश झा जी के पिताजी को भी नहीं पता होगा, तो यही तो कहीं ना कहीं जब किस तरह के स्टेटमेंट आते हैं, उसको वो लोग पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे लेने गए। पूरी तरह से बेशर्म व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है। आप लोग विरोध कर रहे हैं और वो लोग फिल्में पे फिल्में बना रहे हैं, सीक्वल पे सीक्वल बना रहे हैं। हिंदू समाज सहनशील समाज है, कुछ भी बना दो, रावण लीला बना लो, नवरात्रि की लवरात्रि बना लो, ओ माई गॉड बना लो, PK बना लो, सत्यनारायण की कथा बना लो, जो बनाना है वो बना लो। हमारा हिंदू समाज सोशल मीडिया पर विरोध ज्यादा करता है। हमारे जैसे हिंदू संगठनों के पास जो दायित्व है वो अपने निर्वहन कर रहे हैं, समाज को जागृत कर रहे हैं, और हम लोग ने कल बजरंग दल ने जो प्रदर्शन किया है, जो बजरंग दल ने जो कार्य किया, संस्कृति बचाओ मंच उसका पूर्ण समर्थन करता है। 20 अक्टूबर को संस्कृति बचाओ मंच ने चेतावनी दी थी कि आप, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया था, माननीय गृह मंत्री जी से हमने निवेदन किया था कि इसकी अनुमति निरस्त की जाए, और इनको प्रकाश झा से कहा था कि अपना बोरिया बिस्तर बांध के वापस चले जाइए, लेकिन नहीं,
जब आपके समझ नहीं आई, किस व्यक्ति ने आश्रम फर्स्ट और सेकंड नहीं देखी है? सबने देखी। इतनी अश्लीलता अगर किसी एक आश्रम में हुआ है, अरे मदरसे पे फिल्म बना के बताइए ना। मदरसों में अप्राकृतिक कृत्य नहीं हुए, महिलाओं के साथ दुराचार नहीं हुए, पादरियों ने दुराचार नहीं किए, जिनको वो सिस्टर बोलते हैं। सिस्टर मतलब हिंदी शब्द होता है बहन। हमारे यहाँ तो एक धागा अगर बांध देती है कोई लड़की तो उसको जीवन पर्यंत हम बहन का रिश्ता निभाते हैं। सिस्टरों के साथ पादरियों ने गलत कार्य किया, उस पे एक आध बार बना के बताइए। आनंद जी, ये बात सामने आती है कि करे तो करे क्या, ये बड़ा प्रश्न है। कहीं ना कहीं विरोध यहाँ पर किया जा रहा है हिंदूवादी संगठन के द्वारा, आपके द्वारा एफआईआर भी की गई, लेकिन जो आम दर्शक जो हमें इस समय देख रहे हैं पूरे देश भर के, पूरे विश्व भर के तमाम, जो कई ऐसे मुस्लिम लोग भी हैं, कई ऐसे ईसाई लोग भी हैं जो खुद भी चाहते हैं कि ठीक है भाई, दूसरे धर्मों का इस तरह से मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सिर्फ हिंदुओं को जो टारगेट किया जा रहा है खासतौर पर फिल्मी मीडिया के द्वारा, वेब सीरीज के द्वारा, टीवी सीरीज के द्वारा, विज्ञापन इंडस्ट्री के द्वारा, तो एक आम भारतीय या एक आम हिंदू उसका प्रतिकार कैसे करे? क्या है उसके पास रास्ते? बहुत ही आपने सही मुद्दा उठाया है आज यहाँ पर, तो इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ सबसे पहले। दूसरा, मैं सारे जो भी ये फिल्म बना रहे हैं, जैसे कि अभी चंद्रशेखर जी भाई साहब ने भी बताया कि पीके मूवी हो, चाहे अभी जो ये रावण लीला बनाई गई है, या ओ माय गॉड हो, या अभी जो ये आश्रम मूवी जो बनाई गई है जिसकी शूटिंग का विरोध हो रहा है, ये सारे जो भी फिल्म मेकर हैं इनके अंदर हिम्मत आती कैसे है? हिम्मत इसलिए आती है क्योंकि जो है हम लोग कभी चीज़ों के ऊपर है ना गंभीरता से हम कुछ खुद से करने के लिए नहीं सोचते हैं। एक्चुअली एक बहुत एक गलत परसेप्शन लोगों के अंदर ये होता है कि भाई अगर हमको कोई भी अगर कानूनी एक्शन लेना है तो हमको वकील की ज़रूरत है। आपको वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी, अगर आपको हिंदी फिल्म, आप हिंदुओं के खिलाफ अगर किसी फिल्म में आपको कोई दृश्य नज़र आता है, या किसी का नाम आपको गलत लगता है, या कोई भी किसी प्रकार के विज्ञापन में आपको लगता है कि आपकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, तो आप स्वयं जाकर के भी है ना थाने में शिकायत कर सकते हैं। कई बार क्या है, प्रदेश सरकार ने ई कंप्लेंट, ई एफआईआर की भी योजना निकाली, उसमें घर बैठे ही लोग एफआईआर कर सकते हैं। तो क्या आप अपील करेंगे तमाम उन लोगों से कि भाई एफआईआर कराए, घर बैठे ई कंप्लेंट, ई एफआईआर कराए और इसको बड़ा अभियान के तौर पे इसको छेड़ा जाए? जी बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन यही है, मेरा सभी से निवेदन भी यही है, और मैं ये चाहता हूँ कि इस प्रकार की मानसिकता वाले जो भी फिल्म मेकर हैं, और उन सभी के विरुद्ध जो है हर व्यक्ति को कंप्लेंट करनी चाहिए, हर व्यक्ति को शिकायत करनी चाहिए, और पूरे हिंदुस्तान में इसकी एफआईआर होनी चाहिए। जो कि अगर जिस दिन ये चीज़ें होना चालू हो जाएंगी और इनमें से 2-4 अगर जेल चले गए, जेल की हवा इन्होंने खा ली, तो फिर ऑटोमेटिकली इनके मन में एक डर रहेगा कि भाई हम जो है किसी भी धर्म के खिलाफ जो है इस प्रकार की कोई मूवी बनाने के बारे में, ट्रेलर बनाने के बारे में सोच भी नहीं सके। क्योंकि अभी मैंने आमिर खान का भी एक विज्ञापन देखा था दीपावली को लेकर के, उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक उन्होंने विज्ञापन, सीएट टायर का विज्ञापन वो भी देखा था। और अभी एक और मूवी आ रही है जिसमें कि एक फिल्म का नाम है 3 देव, और उसके नीचे लिखा है अंडर कवर भगवान, और उसमें अश्लील दिखा देता हूँ। चलिए मैं चाहूँगा वो तस्वीर, ये देखिए आप पीछे आप देख सकते हैं तस्वीर, यहाँ पे लिखा हुआ है 3 देव और 3 बना हुआ है, ये देखिए अंक वाला 3 बना हुआ है, और देव लिखा हुआ है, अंडर कवर भगवान। अगर गौर से देखेंगे तो अंडर कवर भगवान यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। अश्लील फोटो त्रिदेव को कहीं ना कहीं उसमें दिखाया गया है। चंद्रशेखर जी, ये जो बात उठा रहे हैं आनंद जी यहाँ पर, फिर वो सवाल में बार बार, क्योंकि मैं चाहता हूँ इसका कुछ कंक्लूजन निकले कि यहाँ तो हर हदें पार की जा रही हैं। जितना आप लोग विरोध कर रहे हैं वो लोग नए नए नायाब तरीके निकाल के ला रहे हैं, और हैरानी की बात यह है कि इसमें हिंदू धर्मावलंबी जो रहते हैं, जो फिल्म के एक्टर एक्ट्रेस रहते हैं, वो इसमें काम कर रहे होते हैं। डायरेक्टर भी कहने के कईयों में तो हिंदू ही रहते हैं, जैसे आश्रम में प्रकाश झा जैसे बड़े सीनियर डायरेक्टर हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर उसके पीछे ऐसी कौन शक्ति है, ऐसा कौन सा फाइनेंशियल या ऐसा कौन सा सिक्योरिटी सपोर्ट है, कौन सा ऐसा सपोर्ट सिस्टम है जिसकी वजह से ये लोग कहीं ना कहीं इसी तरह की हरकतें करने पर उतारू रहते हैं? आप आशुतोष जी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में किसका पैसा है। एक समय से हम बचपन से सुनते आ रहे डी कंपनी, दाऊद इब्राहिम, हॉलीवुड बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड जितना चला रहा है। आज आप बताइए ना, आर्यन खान के खिलाफ अगर ड्रग कनेक्शन आया है तो सारे जाके वहां पर खड़े हो गए, हम आपके साथ हैं। क्यों? क्योंकि वो डी कंपनी ने हेलो कर दिया होगा, सुनो जाके सपोर्ट में खड़े हो। वहीं सुशांत राजपूत, उसका मर्डर हुआ तो कोई के मुंह से आवाज नहीं निकली। आमिर खान हमें बता रहे हैं कि सड़क फटाके फोड़ने के लिए नहीं होती, सड़क तो सामूहिक नमाज पढ़ने के लिए होती है ना। तुम्हारे बाप नहीं दे रहे रोड टैक्स, हम दे रहे रोड टैक्स। इस पे हिम्मत हो तो बोल के दिखाएं कि नमाज पढ़ने के लिए नहीं होती सड़क,
सड़क नमाज पढ़ने के लिए इबादत गाह बनी हुई है, बड़ी बड़ी मस्जिदें वहां पढ़िए ना। लेकिन साहब अब व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है वो फटाके फोड़ने के लिए पहले कवर्ड कैंपस में बेचारा मकान ले कहीं से, तब जाके उसमें सोसाइटी में वो फटाके फोड़ेगा, क्योंकि उसके लिए गांव में पहले वो कवर्ड कैंपस बनवाए। अरे सीएट वालों को हमने चेतावनी दी थी संस्कृति बचाओ मंच ने, और उसके बाद उसका अभी प्रचलन कम हुआ है और हमने लिखित में शिकायत भी करी है। आनंद जी जैसे लोग हमारे साथ हैं, हमारे छोटे भाई हैं, वकील भी हैं और समाज सेवी भी हैं। इनके जैसे लोग भी जब हमारे साथ समर्थन में खड़े होते हैं तो हमारा सीना जो है वो चौड़ा हो जाता है। हिंदू समाज को सहनशील समाज तो है, लेकिन कब तक सहन करोगे? गया जमाना अब मारा तो मारा, अब मार के देख। अब तो इधर अगर एक हाथ उठाने की कोशिश करोगे तो यहीं से जय सिया राम। वो गए जमाने की इस गाल पे मारा और दूसरा आगे। क्रिया की प्रतिक्रिया तो स्वाभाविक है। अगर कल बजरंग दल वालों ने प्रतिक्रिया दी है तो उसका संस्कृति बचाओ मंच और हिंदू समाज पूर्ण समर्थन करता है। अगर बाउंसर, तुम वहां से बाउंसर पाले हुए हो, हमारे कार्यकर्ताओं को मारने का प्रयास कर रहे थे वो, अगर बाउंसर कोई मार देता या कोई कार्यकर्ता के साथ कोई अनहोनी हो जाती तो उसकी हम प्रतिकार ना करें, और प्रतिकार करते हैं तो शासन हमारे खिलाफ कार्रवाई करता है। शासन का काम, कानून अपना काम करे, संगठन अपना काम करेंगे, हिंदू समाज अपना काम करेगा। कहीं ना कहीं आनंद जी ये बात सामने भी आ रही है कि जो भारत के जो खिलाफ जो देश हैं, खासतौर पर चाइना और पाकिस्तान की जो खुराफाती खुफिया एजेंसी ISI, उसके अंडरवर्ल्ड से लिंक जग जाहिर है। डी कंपनी जो कि दाऊद इब्राहिम की है वो पूरी तरह से अंडरवर्ल्ड को ऑपरेट करती है। हम देखते हैं कि फिल्मों में किस तरह से अंडरवर्ल्ड को बड़ा ही ग्लैमराइज तरीके से बड़ा चढ़ा के और कई बार दानिश्वर दिखाया जाता है, रॉबिन हुड तरीके से दिखाया जाता है गुंडों को और मवालियों को, और उनको दिखाया जाता है। और पूरी तरह से भारतीय जो सिस्टम है, चाहे उसमें पुलिस हो, चाहे हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे हमारे नेता हो, उनको पूरी तरह से भ्रष्ट दिखाया जाता है। कहीं ना कहीं हमारी जो संविधानिक जो वस्तुएं, जो स्तंभ हैं, उन्हें कमजोर करके दिखाया जाता है और गुंडे मवालियों को ग्लैमराइज करके दिखाया जाता है। ये घोषित तौर पर जानने के बावजूद भी अभी तक भारत सरकार ने या राज्य की सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है, तो क्या इसकी बड़ी वजह जनता का यूं खामोश होना भी है, या फिर एक बड़ा ही अंतर्राष्ट्रीय साजिश है जो कहीं ना कहीं पैसे का भी बड़ा पीछे सपोर्ट रहता है? देखिए, जनता इसमें काफ़ी हद तक जिम्मेदार मैं जनता को मानता हूँ, क्योंकि इन जैसों की है ना, एक तो फिल्में देख करके जनता इनको सुपरस्टार बनाती है। अगर वहीं इनकी कोई फिल्में देखने नहीं जाएगा तो ये लोग भी है ना कल को कटोरा लेके भीख मांगते ही नजर आते हैं। अगर ये इनकी फिल्में का पूरी तरीके से एक तो बहिष्कार होना चाहिए। इस प्रकार की फिल्में अगर गलती से लग भी जाती हैं तो देखने लोगों को जाना नहीं चाहिए। OTT प्लेटफॉर्म पे भी आए तो उसकी आपको सब्सक्रिप्शन नहीं लेनी चाहिए, और तब जा करके। और दूसरी चीज़ जो मैंने अभी पहले भी कही थी, अभी मैं उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको इस प्रकार की कोई भी कहीं पर भी कोई भी मूवी में या विज्ञापन में या किसी भी प्रकार के पोस्टर में इस प्रकार की चीज़ नज़र आती है जिसमें कि आपके धर्म की भावना आहत हो रही है, हमारे सनातन हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मजाक बनाया जा रहा है या हमारी परंपराओं का मजाक बनाया जा रहा है, तो हमें उसका खुलकर विरोध करना चाहिए। आपको उस चीज़ को लेकर के कोई भी झिझक संकोच नहीं होना चाहिए और आपको उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए। पूर्व में भी मैं अपना नंबर तक दे चुका हूँ कि भाई किसी को भी शिकायत करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ आपको किसी भी प्रकार के आपसे कोई सवाल करने हैं, कानूनी सलाह चाहिए, तो मैं हमेशा उपलब्ध हूँ। और हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए कुछ भी करना पड़े, हम जो है इस प्रकार की चीज़ों को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और पूरे भारतवर्ष में ये अभियान होना चाहिए कि इनको जेल पहुँचाना है, हमको जेल पहुंचाना है। एक आम आदमी, हालांकि चंद्रशेखर जी थोड़ा परहेज करता है, सोचता है कि हमने कंप्लेंट कर दी तो पुलिस हमसे पूछताछ करेगी, पुलिस जो है हम उनको पकड़ेगी नहीं क्योंकि वो तो बड़े लोग हैं, फिर हमारे पीछे बड़ी हो सकता है गुंडे मवाली पड़ जाएगी क्योंकि उनके पास पैसा है। लेकिन जो तमाम मंदिरों की समितियां हैं चंद्रशेखर जी, पूरे देश भर में इतने मंदिर हैं, उनकी समितियां, उनके पूरे ट्रस्ट बने हुए हैं, वो क्यों खामोश बैठते हैं? उनके पास तो पूरा सिस्टम है, उनके पास पूरे लोग हैं, उनके पास पैसा भी है। क्या आप यहाँ से आह्वान करेंगे इंडिया फर्स्ट के इस प्रोग्राम के जरिए कि तमाम जो मंदिर समितियां हैं वो कंप्लेंट करें, वो FIR करें, वो विरोध दर्ज कराएं? देखिए आशु जी, आपने बहुत अच्छी बात संज्ञान में लाई है और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल ये चर्चा हुई है और साधु समाज और कर्मकांडी ब्राह्मण आज भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 3 बजे ज्ञापन देने जा रहे हैं कि इस आश्रम फिल्म पर रोक लगवाई जाए, क्योंकि भोपाल की सांसद है, भारत भक्ति अखाड़े की महामंडलेश्वर है और साथ में सांसद भी हैं, जिसके की अंडर में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय भी सांसदों पार्लियामेंट में ही आता है।
तो वो वहाँ पर अपनी बात को वहाँ पर पहुँचाएंगी, मुझे ऐसा विश्वास है। क्योंकि पहले भी उन्होंने हमारी जो हमने जो बातें कभी कही हैं, उन बातों को, सत्यनारायण की कथा हो, हमने माननीय गृह मंत्री जी से भी कहा और उनसे भी कहा, उन्होंने उस पर संज्ञान लिया था। OMG की 2 की शूटिंग तो उज्जैन में ही चल रही है, आपके महाकाल मंदिर परिसर में चल रही है। देखिए अभी अक्षय कुमार वहाँ है, बिल्कुल वो भी गलत है, हम उसको भी गलत मान रहे हैं। हमने ये दोनों चीज़ों का विरोध किया था और आपने देखा भी होगा 20 तारीख को हमने अपने वायरल भी किया और अपने वक्तव्य भी जारी किए, जो कि आपने प्रमुखता से दिखाया भी। और उसके बावजूद क्या होता है कि कभी कभी ये लोग हल्के में ले लेते हैं कि ठीक है सेट कर लेंगे, तो ना संस्कृति बचाओ मंच सेट होने वालों में से, ना बजरंग दल सेट होने वालों में से। सेट जिनको कर सकते हो उनको सेट करना। हम तो जिस दिन अपसेट हो गए तो उस दिन तुम भी अपसेट हो जाओगे, और वो उसी अपसेट का नतीजा है कि कल बजरंग दल ने वहां पर कार्रवाई करी, क्योंकि वहां पर हम सरकार तो कह रही है हम सुरक्षा देंगे, शूटिंग में सुरक्षा देंगे। सरकार का काम अपना काम है, सरकार अपना काम करेगी, हिंदू समाज अपना काम करेगा। प्रकाश झा को फिर हिंदू समाज की चेतावनी है, हिंदू संगठनों की चेतावनी है कि अभी भी बाज आ जाइए। और पूरे देश के डायरेक्टरों को मैं बोलना चाहता हूं कि अब हिंदू समाज के जो इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दे हैं उनसे खिलवाड़ करना, उनको टच करना बंद कर दे। आप जी का कहना है कि बजरंग दल जो है वो गुंडा मावलियों का जो एक समूह। दिग्विजय सिंह की तो आंख की किरकिरी है बजरंग दल। जबलपुर में जब अभी मिलाद उन नबी का दंगा हुआ तब तुम्हारी ट्वीट नहीं करते बना तुम्हारे को। केवल और केवल तुष्टीकरण की नीति अपनाने वाले दिग्विजय सिंह है, उनके लिए तो बात करना ही बेकार है। वो मिस्टर बंटाधार है, उनने कांग्रेस को भी बंटाधार कर दिया, अब हिंदू समाज के पीछे लग गए हैं। क्योंकि फिर जब दीदी साध्वी प्रज्ञा जी ने कहा कि नर्मदा परिक्रमा करने से आदमी पवित्र नहीं हो जाता, वो बिल्कुल सत्य है। मुस्लिमों ने कुछ किया उसके लिए आपके लिए कभी ट्वीट नहीं आया कि गलत किया। मिलाद उन नबी के जुलूस में कितना पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ, दुनिया भर के सब हुआ। आपने वहां उनको दंगाई नहीं कह दिया, उनको गुंडे नहीं कह दिया। बजरंग दल का नाम आया, संस्कृति बचाओ मंच का नाम आया, हिंदू समाज का कोई भी संगठन का नाम आया तो हम गुंडे मवाली हो गए, भगवाधारी गुंडे, तोड़ फोड़ कर दी। मतलब बाउंसर हमारे को दे भटावट और हम ऐसे खड़े हो जाए, आइए मारिए। मैंने फिर कहा गया जमाना, क्रिया की प्रतिक्रिया अवश्य होती है। एक बड़ा सवाल ये भी है आनंद जी की आश्रम नाम ही क्यों रखा गया? अगर किसी बाबा के ऊपर जो आपको लगता है कि भाई इन बाबा ने कोई गलत काम किया है और कानून ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, तो उन बाबा के नाम पर वेब सीरीज बनाइए, उन बाबा के नाम पे फिल्म बनाइए। आश्रम अगर आप नाम रखते हैं तो हमारे यहाँ तो आश्रम में बड़े बड़े हमारे वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र जी से लेकर महर्षि वाल्मीकि जी से लेकर वो तमाम संप्रदाय के हैं, उनके आश्रम बने हुए हैं। तो पूरे के पूरे आश्रम व्यवस्था पर ही यहाँ पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है, तो क्या ये आपत्तिजनक नहीं है? बिल्कुल 100% आपत्तिजनक है, इस प्रकार का नाम रखना नहीं चाहिए। क्योंकि हमारे जो है सनातन हिंदू धर्म में जो है जो आश्रम व्यवस्था जो हमारी बहुत पुराने टाइम से रही है, और 4 प्रकार के आश्रम भी होते थे। तो ये जो है व्यवस्था हमारे सनातन हिंदू धर्म की है, और इनको अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे अगर इनको मूवी दिखानी है तो उसमें आश्रम शब्द जो है इन्होंने वही क्यों यूज़ किया? क्योंकि आपसे मैं समझना चाह रहा हूँ, आपका क्योंकि कानूनी जानकार हैं, वकील भी हैं। एक फिल्म आई थी दिल से फिल्म में छैया छैया गाना था। छैया छैया गाने के कुछ शब्द जो थे वो आयतों से मैच खा रहे थे, उससे मिलते जुलते थे, तो उसका विरोध हुआ था। बहुत पहले की बात है, ये छोटा सा उदाहरण है। और कभी भी कोई फिल्म आती है चाहे इस्लाम धर्म से संबंधित जरा भी होती है तो उसका विरोध हो जाता है, ईसाइयत के धर्म पे विरोध होता है। ठीक है, करना भी चाहिए, वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, वो अपने धर्म की, समाज की रक्षा करें। लेकिन क्या कोई कानून की कोई भी जो है जो आर्टिकल्स हैं, कोई भी धारा जो है वो हिंदू धर्म के लिए नहीं बने, जहाँ पर वो स्वयं संज्ञान लिया जाए कोर्ट के द्वारा या संस्थाओं के द्वारा कि साहब ये गलत है, इस तरह के नाम, इस तरह की कंटेंट आपको पूरी तरह से निषेध करते हैं, रोकते हैं, तो क्या इस तरह से कोर्ट खुद स्वयं संज्ञान नहीं लेता है? नहीं, देखिए क्या है कि ये कानून में पूरी व्यवस्था है। इसमें आहत कैसे, में समझ में नहीं आता है कि कैसे आहत होगा और उसका प्रदर्शन कैसे किया जाएगा, कैसे बताया जाएगा हमारी भावनाएं आहत हो रही है। एक व्यक्ति जो सुबह जो है नौकरी करने जा रहा है, एक बच्चा जो स्कूल जा रहा है, एक लड़का जो कॉलेज जा रहा है, एक महिला जो अपने घर परिवार की जो है वो उसमें लगी हुई है कि किस तरह से खाने की टिफिन पहुंचाया जाए, उसकी भावनाएं आहत होती है, तो उसकी आहत होती भावना की जानकारी कोर्ट तक कैसे पहुंचेगी?
ये कोर्ट तक जानकारी तो उसे स्वयं को पहुंचानी चाहिए, परंतु इसके पहले भी मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि सेंसर बोर्ड पास कैसे कर देता है ऐसी फिल्मों को। सेंसर बोर्ड अगर कोई भी ट्रेलर रिलीज हो रहा है या कोई भी मूवी रिलीज हो रही है तो सेंसर बोर्ड अपना काम क्यों नहीं कर रहा है? अगर उसको सबसे पहले तो वहीं पर ही रोक देना चाहिए इस प्रकार की फिल्मों की, कि जहाँ पर उनको समझ में आ रहा है कि ये नाम इस प्रकार का है, पोस्टर इस प्रकार का है, ट्रेलर इस प्रकार का है और या फिल्म का कंटेंट इस प्रकार का है, जो ये फिल्म को देखते नहीं है क्या सेंसर बोर्ड वाले? भाई सेंसर बोर्ड अगर अपना काम अच्छे से करेगा तो नीचे तक चीज़ जाएगी नहीं, इस प्रकार के ट्रेलर रिलीज होंगे। शेखर जी, हेमा मालिनी जी तो भारतीय जनता पार्टी की सांसद हैं, उन्हीं के कहीं ना कहीं बेटे हैं बॉबी देओल जी, उनको नहीं बोलना चाहिए भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद हेमा मालिनी जी को कि अपने बेटे को कि भैया इस तरह की फिल्में ना करें, जिसका विरोध स्वयं भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं और आरएसएस के अनुषंगिक संगठन भी कर रहे हैं? ऐसा है आशु जी कि हेमा मालिनी जी सांसद तो हैं, ये हिंदू समाज है ना मुर्दा टाइप का है, इसको ऐसे झकझोर के जगाना पड़ता है। अब विरोध चालू हुआ, मैं तो बॉबी देओल से कहता हूँ कि सनी देओल से कुछ अनुसरण कर लो, जिनने की गदर एक प्रेम कथा बनाई तो ऐसे लोगों से अनुसरण करिए। एक भाई पता चला कि एक राजा है और एक जो है वो कंस बना जा रहा है, तो भैया क्यों अपने पिताजी का धर्मेंद्र का नाम खराब कर रहे हो? क्यों हेमा मालिनी का नाम खराब कर रहे हो? क्यों सनी देओल का नाम खराब कर रहे हो, जिनको कि आज हम वो हैंडपंप वाली सीन से आज भी लोग याद करते हैं? तो ऐसे सनी देओल है और एक ये बॉबी देओल है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता आशु जी। और मेरा कहना ये है, आनंद जी ने जिस प्रकार से कहा वो बिल्कुल सत्य है, जागरूक होना पड़ेगा। सेंसर बोर्ड की बात कर रहे हैं, सेंसर बोर्ड भी जो है वो संशय की स्थिति में, मतलब हमारे को तो उस पर भी शक है कि कैसे पास कर देते हो आप, कहां से टेबल के नीचे से आ रही कि टेबल के ऊपर से आ रही हैं? कितने लोग देखते हो फिल्मों को? या सिर्फ वहां पर भी सब नपुंसकी लोग बैठे हुए, उन्हें कोई धर्म से लेना देना नहीं है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई भी प्रयास ना करे। अब वो गए जमाने के आप जो है वो पब्लिसिटी स्टंट बना के पब्लिसिटी लूट लोगे। अब क्या है, वेब सीरीज का प्लेटफॉर्म आ गया है। पहले हम लोग टाकीजों पे प्रदर्शन करते थे, टाकीज के सब बैंड बजा देते थे। अब वेब सीरीज, तो हमने पूर्व में जब तांडव आई थी तब भी आपको याद होगा कि वेब सीरीज को भी जो है वो अंडर कंट्रोल सेंसर बोर्ड को लेना चाहिए, और जब तक वेब सीरीजें रिलीज नहीं होना चाहिए, ये संस्कृति बचाओ मंच की मांग है। हम माननीय सांसद जी से आज हम भी जाएंगे, क्योंकि मैं भी कर्मकांडी हूँ, मैं भी आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी जाऊंगा और उनसे यही मांग करेंगे कि आप इसको पार्लियामेंट में उठाएं और वेब सीरीज को अंडर सेंसर बोर्ड लेके आइए। क्या आपकी प्रक्रिया है, कैसे आप लाएंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। हम समाज के लोग हैं, हम भी भारतीय जनता पार्टी नहीं, हम एक कोई भी राजनीतिक पार्टी के हों, लेकिन हम वोट देने के हम भी हैं। हमने भी सरकार चुनी और सरकार में इन्वॉल्वमेंट हमारा भले एक अंश है, लेकिन हमारा हिंदू समाज का पूरा इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए हिंदू समाज की अगर जन भावनाओं को ठेस पहुंचती तो उसका आपको प्रतिकार करना पड़ेगा। आगे सवाल मैं आपसे लूँगा आनंद जी। आर्यन खान जी जो हैं शाहरुख खान के सुपुत्र बेटे जो हैं, वो ड्रग्स केस में फंसते हैं तो पूरा का पूरा बॉलीवुड उनके समर्थन में आ जाता है, बड़े बड़े हीरो हीरोइन के उनके पक्ष में जो है बयान आते हैं। ड्रग्स केस में फंसे हैं वो, ड्रग्स केस में एनसीबी केंद्रीय जांच एजेंसी ने रेड की है। कहीं ना एनसीपी के जो नेता है नवाब मलिक, महाराष्ट्र सरकार के मंत्री हैं, वो चेतावनी देते हैं अधिकारी को, समीर वानखेड़े जी को, कि तुम्हें जेल में भिजवा देंगे। कहीं ना कहीं आर्यन खान के समर्थन में कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आप कहते हैं कि आम लोगों को, आम हिंदू को यहाँ पे एफआईआर करनी चाहिए, ये स्थिति को थोड़े समझिए। वहाँ पर ड्रग्स एडिक्टेड को, ड्रग्स का कंज्यूम जो कर रहे हैं उनको, उसमें हीरो हीरोइन शामिल हैं, उनके पक्ष में इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं। ऐसी स्थिति में जो कहीं ना कहीं इस तरह की जब फिल्में जहाँ पर बनती हैं, एक आम हिंदू, एक आम आदमी जिसकी भावना आहत हो रही है, वो क्या करे, कैसे इसका प्रतिकार करे, कैसे इसका विरोध करे? कितने ऐसे केसेस हैं जिसमें इस तरह की भावना आहत होने पर इस तरह के डायरेक्टर्स को, एक्टर्स को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा हो अभी तक?
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये है कि ड्रग्स के मामले में जो आर्यन खान जो है अभी जेल में है, उसको लेकर के काफ़ी शॉकिंग मुझे लगी है प्रतिक्रिया। एक तो ऋतिक रोशन ने भी दिया है और एक सुनील शेट्टी ने भी दिया है। जो ये बॉलीवुड के जो लोग हैं, जो व्यक्ति ड्रग्स ले रहा है उसके फेवर में आके खड़े हो सकते हैं, परंतु हिंदू धर्म की अगर भावना किसी फिल्म में आहत होती है तो इनके मुँह से कभी कोई आवाज़ नहीं निकलती है। तो एक ऐसे आम नागरिक जो है, इन सब लोगों का बायकॉट करना चाहिए हमको। इनकी फिल्में देखना ही बंद करना पड़ेंगी जो इस प्रकार की चीज़ों को सपोर्ट करते हैं। जब तक ये चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम ही अगर इनकी फिल्में देखने जाते हैं, हम ही इनको सुपरस्टार बनाते हैं। और ये जैसा कि भाई साहब ने भी बताया कि ये बाउंसर्स लेकर के खड़े होते हैं, अपने आप को इतनी सेलिब्रिटी समझते हैं कि इनको सेलिब्रिटी बनाता कौन है? इनको सेलिब्रिटी हम ही लोग बनाते हैं। अभी कुछ टाइम पहले तक के बॉबी देओल की कोई फिल्में नहीं आती थी और इसी ये सीरीज़ की वजह से ही इसको सुपरस्टार फिर से वापस से बन गया है। नहीं तो इसको कोई अपनी फिल्मों में भी सुपरस्टार कौन बोल रहे हैं? ये सुपरस्टार टैग की कोई संस्था है, ISI मार्क है कि सुपरस्टार यहाँ पे जारी कर दिया गया है? वो स्वयं को बना रहे हैं ना, क्योंकि OTT वो स्वयं वो बोल रहे हैं। और उनके जो कहीं ना कहीं पेड जो कहीं ना कहीं जो उनकी करते हैं, ब्रांडिंग करते हैं, वो नाम देते हैं। मुझे तो नहीं लगता कि बाजू वाले रामलाल जी ने या इकबाल मियाँ ने या डिसूजा साहब ने सुपरस्टार जो है उस पर उन्हें फॉर्म भर के दिया कि साहब ये सुपरस्टार हो गए। बिल्कुल, आपका बिल्कुल कहना सही है। इनको कोई फिल्मों में काम भी नहीं दे रहा था अभी तक, लेकिन ये वेब सीरीज़ की वजह से, तो वेब सीरीज़ में इसी की वजह से जो है अब इनको काम मिलना चालू हुआ है। तो इनको जो है, जो इनके अंदर अभी जो एरोगेंस इनके अंदर आ गया है। अदरवाइज इनको कोई पूछ भी नहीं रहा था। इनफैक्ट मुझे ये भी जानकारी मिली थी कि एक मुंबई के एक पब में ये DJ बन के गए थे, तो वहाँ पर जनता ने इनको वहाँ से इनके गानों पे थोड़ी देर तो डांस किया, लेकिन उन्होंने बार बार वही गाने प्ले किए इन्हीं की मूवी के, तो इन्हें वहाँ से भगा दिया गया। तो इनकी बहुत बुरी स्थिति थी। अभी ये इसके बाद भी, लेकिन अब ये जो विरोध हो रहा है आश्रम का, इसके बाद इनकी पुनः फिर से वही हालत होने वाली है और इनको ऐसी प्रकार से बायकॉट करना जरूरी है। बॉयकॉट करना जरूरी है, विरोध करना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है। भारत एक लोकतंत्र है, तो आपके पास लोकतांत्रिक तरीके हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि आप FIR कर सकते हैं, आप कानून को कहीं ना कहीं जो धाराएं हैं, धार्मिक भावना जिसमें आहत होती हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि इससे हमें क्या लेना देना, हमें क्या करना, तो इसका परिणाम क्या होगा? कि छोटा छोटा सवाल सर, अगर कोई कहता है कि इससे मुझे क्या लेना देना, चलने दो, फिल्म नहीं देखे नहीं देखे, जिसको देखना वो देखेगा, जो नहीं देखना नहीं देखा, फर्क क्या पड़ता है? देखिए, फर्क जिनको न पड़े ना पड़े, क्योंकि आगे जाके परिणाम क्या हो सकता है? आगे जाके परिणाम आप देखिए ना, हमारे जो हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम हो रहा है वो तेजी से होने लगेगा। लेकिन हमारे जैसे संगठन जब तक हैं तब तक हिंदू जन भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई प्रयास करेगा, उसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम परिणाम क्या है? धर्म के ठेकेदार कहलाएं, चाहे हम भगवाधारी गुंडे कहलाएं, हमें सारी जो है जितने सम्मान देना हमें सहर्ष स्वीकार है हिंदू समाज। आगे जाके परिणाम क्या हो सकता है सर? अगर इसी तरह अगर कोई कहता है कि मुझे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, जिसको देखना देखे, नहीं देखना नहीं देखे। देखिए, परिणाम तो बहुत ही भीषण और गंभीर होंगे आने वाले टाइम में। फिर आपके सभी देवी देवताओं को देखिए, जब तक के विरोध नहीं होता, जैसे कि पहले आपने देखा होगा दीपावली में लक्ष्मी बम नामक जो है पटाखा आता था, लेकिन जब भारी विरोध हुआ तो वो पटाखा जो है अब नहीं मिलते वहाँ पर देखने को। तो विरोध तो करेंगे तभी ये चीज़ें होंगी, नहीं तो इन चीज़ों को आप बढ़ावा देंगे। आप ये सोचोगे कि मुझे क्या लेना देना इस चीज़ से, तो भाई फिर आप अगर हिंदू हैं तो आपको बिल्कुल लेना देना होना चाहिए। और बल्कि मुझे तो कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि जो लोग है ना अपने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए कोई भी स्टेप उठाते हैं, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि भाई इनको गुंडे और जो भी तमाम चीज़ें शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, या इनके पास और कोई काम नहीं है, तो ऐसा नहीं है भाई, काम सभी के पास है, परंतु लेकिन अपने धर्म के लिए हम जागरूक हैं और आप लोग नहीं होने वाली बात है, तो सभी को जागरूक होना चाहिए। एक समय की बात थी कि अफगानिस्तान भी भारत का हिस्सा हो करता था, हालांकि भारत की जो बाउंड्रीज तो पूरे विश्व भर में थी, सनातन धर्म पूरे विश्व भर में था, लेकिन अब थोड़ा सा अगर ज़्यादा समय ना पीछे जाए तो अफगानिस्तान तक, ईरान तक हमारी बाउंड्रीज हुआ करती थी। उस समय भी जब इस तरह के आक्रमण हुए तो कई हमारे बुद्धिजीवी कहते थे हमें क्या करना, और धीरे धीरे अफगानिस्तान हमारे हाथ से निकल गया। उसके बाद पाकिस्तान का पूरी तरह से इस्लामीकरण हो गया, वो भी हमसे पूरा कट गया, यहाँ से कट गया, और जो मौजूदा बांग्लादेश है वो भी बन गया। उस समय ईस्ट पाकिस्तान नाम हुआ करता था, तब भी ये क्या कि हमें क्या करना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। कश्मीर में इस तरह की जो है हरकतें हुई और 1990 में कश्मीरी हिंदुओं को निकाला गया, लेकिन कहा गया सिर्फ कश्मीरी पंडितों को निकाला गया, आपको क्या करना। इसी तरह के नॉर्थ ईस्ट में पूरी तरह से वहाँ पर जो है धर्म परिवर्तन कर दिया गया, और अब वहाँ इतने तमाम जो उल्फा से लेकर अल्फा उल्फा तमाम जो है
बोडो आतंकवादी, इस तरह के उग्रवादी संगठन वहाँ पे खड़े हो गए। तब कहा गया हमें क्या करना, वो तो नॉर्थ ईस्ट की समस्या है। केरल में भी इस तरह की समस्या खड़ी हो रही है, तो कहा जा रहा है कि हमें क्या करना, वो तो उनकी समस्या है। छत्तीसगढ़ में आतंकवाद पनपा, झारखंड में नक्सलवाद पनपा, पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी में नक्सलवाद पनपा, तो कहा गया कि हमें क्या करना है, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो अपनी रोजी रोटी देखनी है। तो आप देख लीजिए, आप सिमटते हुए जा रहे हैं। अब आपकी बाउंड्री जो है अफगानिस्तान से कहाँ से सिकुड़ कर कहाँ तक आ चुकी है, और देश भर में क्या कुछ चल रहा है। अगर आप यही सोचते हैं कि हमें क्या करना, इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, तो आपको और सोचने की ज़रूरत है। आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाएंगे कि कितनी बड़ी साजिश हमारे देश, हमारे धर्म और हमारे सनातन संस्कृति के खिलाफ चलाई जा रही है। और यहाँ पर हम सिर्फ हिंदू मुस्लिम करने के लिए नहीं खड़े हुए। कुछ लोग बोलते हैं कि हिंदू मुस्लिम करा जा रहा है, मीडिया पूरी तरह से गोदी मीडिया हो गया है। आप जरा जेरूसलम का इशू उठा के देखिए, वहाँ पर मुद्दा किस चीज़ का है। वो तो पढ़े लिखे मानते हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। वो किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं, फिलिस्तीन और जेरूसलम में किस बात की लड़ाई है। और ये तमाम ऐसी और भी उदाहरण है जिसको हम आपके सामने रखेंगे, और आपको तब पता चलेगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। अंतिम बात, अगर इस एपिसोड को आप पसंद करते हैं तो फ्रांस का वो एपिसोड भी आज जरूर देखिएगा अपने यूट्यूब चैनल पे और तमाम इंडिया फर्स्ट के भी लिंक्स पे, कि आखिर कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले फ्रांस में आखिर क्या हुआ, पादरियों की किस करतूत का खुलासा हुआ और उस पर किस तरह से वहाँ का पूरा समाज स्तब्ध है। जरूर देखिएगा आने वाले एपिसोड में। इस तरह के बड़े खुलासे के साथ आपको दोस्त आशुतोष हाजिर होता रहेगा। देखते रहिए इंडिया फर्स्ट न्यूज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें।